तो अल्लाह ने भी बार बार कुरान में कहा है कि मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। दारुल गुरूर है, धोखे का घर है। तो धोखे का मतलब यही है कि दुनिया जब आपको खूबसूरत ख्वाब दिखाएगी, आप समझोगे यार अभी ये हो जाएगा, अभी यूं हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, अभी तो अड़ो बच्चा हो जाएगा। पता चलेगा कि जी सारे प्लान आपके 2 सेकंड के अंदर हाथ में मिल जाएंगे। तो इसलिए अक्लमंद लोग इस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, इस दुनिया से दिल, बोलो ना, बोलने में क्या है, आपको दिमाग में उतरवाना चाहता हूं भाई। ये बातें चाहें तो हम एक सेंटेंस में मुकम्मल कर सकते हैं। अगर मैं यहां बयान के लिए बैठा हूं, मेरे को देखो दुनिया मुसाफिर खाना है, बस बयान कंप्लीट हो गया, आप जाए अपने घर, आयत का हवाला दे दिया हमने, खत्म हो गई बात। तो ये जो इतनी लंबी तकरीर होती है, ये तो एक छोटी सी बात को खोपड़ी में बिठाने के लिए होती है। हमारे हजरत के हर रोज बयान होते थे और रोजाना बयान यहीं से शुरू होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, और खत्म यहीं पे होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, बस। अब कोई अगर उनके बयान में आता, कहते यार ये मुफ्ती आजम है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, इतना इल्म है, बयान देखो इनका, दुनिया मुसाफिर खाने से शुरू किया और मुसाफिर खाने पे खत्म। तो मेरे भाई, इन हजार हजार गज के बंगलों की दीवारों से दिल मत लगाओ। सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना इंसान के लिए, वो दीवारों और ईंटों से दिल लगाना है। गाड़ी उसके बाद आती है। कोई गाड़ी से मोहब्बत करे इतना बुरा नहीं है, वो इस्तेमाल में आ रही है। सबसे ज्यादा बुरा है इन दीवारों से मोहब्बत करना, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत होती हैं और आपकी उम्रें इन दीवारों के मुकाबले में बहुत कम होती है। गाड़ी आपकी जिंदगी में ही एक्सपायर हो जाएगी। तभी तो कहते हैं 10 साल चला लिया, अब कबाड़ वाले को दे दे भाई। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो माइलेज को उसने चेंज किया हुआ होता है ना उसके, भाई इतने किलोमीटर चली है। वो चली तो पता नहीं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से चल रही होती है वो, लेकिन मीटर में ऐसी सेटिंग होती है, आपको लगेगा अभी 10-20 हज़ार किलोमीटर चली है वो। तो आप क्यों बेचने के चक्कर में होते हो कि यार अब इसको बहुत नचोड़ लिया है, अब ये काम निकाल रही है। तो जो आपने अपनी जिंदगी में उसको कैश करा लिया, उसकी जिंदगी कम है, आपकी जिंदगी, बोलो ना, बोलना इसलिए पड़ता है तो दिमाग में बैठेगी बात। और जो इंटरनेट पे बयान सुनते हैं ना, वो भी बोला करें, आपकी जिंदगी ज्यादा है, गाड़ी की जिंदगी कम है। आप बकरी पाल लेते हो, वो पैदा होके जवान होके दूध देके बच्चे पैदा करके आपकी जिंदगी मर जाएगी। बकरी से दिल लगाना इतना बुरा नहीं है। वो सबसे बदतरीन चीज जिस पे आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, हदीस के मुताबिक, वो तामीर है, क्योंकि तामीर की उम्रें बहुत लंबी। आप मकान में जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो आपकी हड्डियों में कितना सरिया है इसको आप भूल जाते हो, और उसकी जो बुनियादें हैं, उसकी दीवारों के सरिये को आप फोकस कर रहे होते हो। इतनी मजबूत दीवार, इतनी मोटी दीवार, ओ भाई तू अपनी हड्डियों का जरा टेस्ट तो करवा ले, इसमें कितना कैल्शियम रह गया है। हड्डियां आपकी भुरभुरी हो रही हैं, खत्म, 4-5 साल की कहानी है। लेकिन आप जनाब इतना सीमेंट बजरी डाल के लोगों को बता रहे हैं, दीवारें देखो, इतना मजबूत मकान बनाया है, जलजला प्रूफ इमारत बनाई है, और ऐसा है और वैसा है, और मौत का फरिश्ता हंस रहा होता है कि यार इसको देखो कि जिस जिस्म में ये बंदा खुद रहता है, वो जिस्म गल सड़ के खत्म होने वाला है, और इस गले हुए जिस्म के लिए जो पैकिंग है वो इतनी मजबूत है। ऐसे जैसे आप देखो डायमंड की पैकिंग, अगर डायमंड जितनी महंगी हो समझ में आता है, लेकिन आपने कोई चाय पैक करवानी है और उसको आप इतनी खूबसूरत पैकिंग में आप खर्चा करवा रहे हो जो चाय की कीमत से 10 गुना ज्यादा है, तो लोग कहेंगे ना भाई जो प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है उसकी पैकिंग पे इतना तूने खर्चा कर दिया। तो आपके लिए ये पैकिंग है, जो घर जिसमें हम रहते हैं, इतना महंगा आदमी नहीं होता जितना महंगा घर है उसका। वो मरने वाला है, वो खत्म होने वाला है। इसलिए पैगंबरों ने अपनी कौमों को मकान से दिल लगाने से मना किया है। वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम घरों को ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। तुम्हें क्या हो गया? पहाड़ों को ना तराशते थे, चट्टानों को, इतनी मेहनत करते थे। चट्टान को तराशना आसान काम है? तराश तराश के अंदर से पूरा पहाड़ के अंदर घर खड़ा कर देते थे। तो पैगंबर ने कहा, भाई तुम अपनी हड्डियों को देखो, तुम्हारी उम्र इतनी थोड़ी है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? भाई 4 ईंटें लाओ,
डालो छत, आराम से हंसी जिंदगी गुजारो और निकलो, जनाजा उठेगा, चल भाई अब तुम्हारे बच्चे रहेंगे यहाँ पे।